हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे और बहुत प्यारे होंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है बेटा जी? बोलिए मेरे साथ साथ। आप स्क्रीन पे क्या पढ़ पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स। तो मेरा एक बहुत सिंपल सा पहला क्वेश्चन है कि स्टैटिस्टिक्स किसे बोलते हैं जी। कोई भी एक जना, स्टैटिस्टिक्स जी, क्या होता है डाटा स्टैटिस्टिक्स? को डाटा को कलेक्ट करने की, उसको प्रेजेंट करने की और उसको एनालाइज करने की एक आर्ट को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। कलेक्शन, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन, एनालिसिस। और एनालिसिस। सही है। और और क्या है? जल्दी बोलो क्या है स्टैटिस्टिक्स? जी, जब तक आप प्रॉपरली मुझे बताएंगे नहीं तब तक मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स से तुरंत माइंड में और क्या क्या आता है आपके? बोलो। डाटा। डेटा। और आप उस डेटा का क्या करोगे? सोचो चलो। एक स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक डेटा को ही तो देखना नहीं है, ऐसे तो डेटा एवीएस का मैं दे देता हूँ, क्या करोगे उस डेटा का आप? बोलो। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकता है। क्या बोला? क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। एंड क्वांटिटेटिव। चलो जी, इन दोनों का मतलब भी क्लियर करेंगे अभी। क्वांटिटेटिव, डन। और कोई भी भैया आंसर? डाटा को कलेक्ट करके, प्रेजेंट करके, एनालाइज करके उसके यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे। यानी कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट हम्म। करना, यानी कि इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन है ना? यही कहना चाह रहे हो, इंटरप्रेट करना। और हम्म। जिसके माइंड में जो जो आए। और उसके बेस पे फिर फ्यूचर्स के डिसीजंस लेंगे, प्लान्स बनाएंगे उस यही हिसाब से। इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन यानी फ्यूचरिस्टिक होकर के उसको रिजल्ट देना। और इंटरप्रिटेशन करना मतलब आगे के लिए एनालाइजिंग मोड करना, कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा। वेरी गुड। और सबसे मेन होता है उसके अंदर मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। क्योंकि बिना मेजर करे तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। अब भाई एनालाइज करने के लिए भी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ फॉर्मूले लगाओगे। वो फॉर्मूले कई तरीके के हो सकते हैं, उसी फॉर्मूले को बोला जाता है क्या? मेजरमेंट। क्या बोला जाता है बेटा जी? मेजर करना, कलेक्शन करना, उसको प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन करने के बाद उसको एनालाइज करना, मेजर करना और इंटरप्रेट करना। यानी कि इन पांचों बातों का, किन बातों का? जो इनडायरेक्टली देखा जाए आपने ऑलमोस्ट पूरी पूरी डेफिनेशन बता दी थी। मेजरमेंट जो मैंने मार्क किए हैं, स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल में यही है। ठीक है। पर बात आती है क्या इतनी सी है स्टैटिस्टिक्स? अरे कैसी बात कर रहे हो यार। अगर मैं आप सभी से एक छोटी सी बात बोलूं, क्या? कलेक्शन। सिर्फ कलेक्शन वर्ड ही अपने आप में कम नहीं है अभी तो। कलेक्शन। अगर मैंने आपसे कहा, अभी भैया ने बोला डेटा कलेक्शन, तो कलेक्शन आप कितने तरीके से कर सकते हो? देखा जाए तो किसी भी डेटा का जो कलेक्शन करने की बात आएगी, वो हम कितने तरीके से कलेक्शन कर सकते हैं? सोचो। ये प्राइमरी सेकेंडरी। दीदी ने बोला प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके, वेरी गुड। सेकेंडरी और प्राइमरी से मतलब क्या है, थोड़ा सा डिफाइन करो बेटा। प्राइमरी से और ये सेकेंडरी प्राइमरी से। होता है जब
बोलो बोलो। या जो हम डायरेक्ट कहीं से न्यूज या कुछ डायरेक्ट लेते हैं, और सेकंड जो होता है जब सेकंड चीज से लेते हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं लेते किसी चीज से, इनडायरेक्ट। वेरी गुड। यानी अगर अगर हम डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं डेटा को, तो क्या कहलाएगा? प्राइमरी डेटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? प्राइमरी डेटा। और अगर हम किसी और से कलेक्ट करेंगे तो अदर पार्टी से कलेक्शन करना क्या कहलाएगा? बोलो। सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। अब प्राइमरी डेटा के अंदर हमारे सिलेबस में कई तरीके के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, तो प्राइमरी के अंदर कौन कौन से डेटा आते हैं तो वो हम अपनी बुक से पढ़ेंगे। पर पहले बात आती है कलेक्शन। तो कलेक्शन मतलब क्लियर है? कलेक्शन जैसे अब प्राइमरी और सेकेंडरी को थोड़ा सा डिफाइन करता हूं मैं आपको, है ना। मान लेते हैं कि मेरी शादी की बात चली, ठीक है, और मेरी शादी के बारे में मतलब मेरे लड़के के बारे में लड़की वालों को जानना है। तो लड़की वालों ने क्या करा कि वो खुद ही घर पे आए, मेरे मम्मी पापा से मिले और मेरे बारे में पूछा कि जी लड़का कैसा है, कितना कमा लेता है, काम वाम सही चल रहा है, कितनी एज है, अच्छा बच्चे की जो वो है कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की तो नहीं है, अच्छा बच्चा मतलब रहन सहन में खाने पीने में दारू वारू सिगरेट विगरेट तो नहीं पीता है। तो या तो ये हो गया, ठीक है। सेकेंडरी डेटा, यानी कि वो पता तो मेरे बारे में ही करना चाहते हैं लड़की वाले, पर उन्होंने क्या करा कि मेरे आस पड़ोस से पूछा कि लड़के में कोई ऐप तो नहीं है, अच्छा कहाँ जाता है, अच्छा क्या बिजनेस है, कैसे है, बढ़िया है, नेचर का है, ये सारी चीजें क्या है। यानी मेरे बारे में ही पूछा जा रहा है, पर मेरे बारे में मेरे से पूछा जाए या मेरी फैमिली से जो मेरे साथ हैं तो वो प्राइमरी हो गया। पर अगर मेरे बारे में या मेरी फैमिली के बारे में किसी अदर पर्सन से पूछना, वो सेकेंडरी कहलाएगा। जैसे डेटा कलेक्ट करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे हो सकता है कि मैं खुद घर घर जा करके मैंने ये पूछा, सपोज मुझे ये पता करना है कि नंदग्राम के अंदर 18 साल से कम एज के कितने बच्चे हैं, तो घर घर जा करके मैंने लिस्ट बनानी शुरू करी सपोज। पर बात आई कि या तो मैंने खुद बनाई या मैंने अपनी टीम हायर करी 10 बंदों की और मैंने कहा बेटा आज ए ब्लॉक बी ब्लॉक सी ब्लॉक सब छान के लाना है आपको। ये क्या है? प्राइमरी में ही आता है ये भी, मतलब मैं अपनी टीम भी भेजूंगा तो भी प्राइमरी डेटा कहलाएगा। पर मैंने क्या करा, गवर्नमेंट के पास गया, भैया जी सुनो, तुम्हारे पास सारा डेटा है, मुझे बता दो जी नंदग्राम के अंदर 18 से कम एज के कितने बंदे हैं, पर्सन्स, मुझे नंबर ऑफ पर्सन्स चाहिए। तो उन्होंने अपनी एक लिस्ट उठाई, डायरी उठाई, उधर से डेटा मुझे उठा के दे दिया। तो इसे क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी बोलते हैं। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो डायरेक्ट कलेक्शन और अदर पार्टी से कलेक्शन करने में इतना अंतर आएगा, ठीक है। पर अदर पार्टी से कलेक्शन यानी गवर्नमेंट सेक्टर आता है और एनसीईआरटी सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है, सेकेंडरी डेटा ही कहलाएगा, ठीक है। बोलो हाँ। फिर हाँ अभी भैया। आपने एक बात करी किसकी? प्रेजेंटेशन की। तो चलो अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। तो मुझे छोटी सी बात बताओ, प्रेजेंटेशन से क्या मतलब आया? प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है, प्रेजेंटेशन से क्या मतलब है जी? बोलो। प्रेजेंटेशन कितने तरीके से हो सकती थी या सुनी हो कभी आपने? प्रेजेंटेशन पहली बात क्यों जरूरी है स्टैटिस्टिक्स के अंदर? मान लेते हैं मैं मैथमेटिक्स का बंदा हूँ, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स भी जानता हूँ, मैथ्स भी जानता हूँ, तो मैं एनालाइज करने में, डेटा को इंटरप्रेट करने में मैं बहुत सक्षम हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशन पता है, क्योंकि मैंने उस चीज की पढ़ाई करी है। पर बात आती है, क्या ऑल ओवर इंडिया में सबने पढ़ाई कर ली उस चीज की? मतलब मैं जो डेटा उन्हें बना के दूंगा वो समझ जाएंगे कि मैंने कैसे और क्यों बनाया है? बोलो। हर एक मतलब उसी चीज की पढ़ाई कर रहा है क्या ऑल ओवर इंडिया? अगर 135 करोड़ जनसंख्या है तो 135 करोड़ जनसंख्या स्टैटिस्टिक्स जानती है, मतलब कोई साइंस का है ही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। अब हो सकता है कि वो अदर फील्ड का हो, पर मुझे उसको क्या करनी है, अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना है, मतलब उसको प्रेजेंटेशन में दिखाना है कि कौन कंपनी बेटर चल रही है, कौन कंपनी लॉस में हो जाएगी, एक समय के बाद आकर के कंपनी का इतना बढ़िया मुनाफा हो जाएगा, इंटरप्रेट करना। या कंपनी को अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो कंपनी इस जगह पे इतना लॉस उसको हो सकता है। ये प्रेजेंटेशन का एक हिस्सा है। जैसे कभी आपने मैच देखा हो, तो मैच देखते समय आपने देखा होगा दो ग्राफ होते हैं कुछ इस तरीके से, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि ये ए टीम है सपोज, ठीक है, और एक बी टीम है, ठीक है। तो बी टीम और ए टीम में क्या अंतर आया? तो हारी कौन और जीती कौन? ब्लू टीम या पर्पल टीम? बोलो। या चलो रेड से मार्क कर देता हूँ। पहले सबसे तेज कौन सी टीम खेल रही थी?
टीम। पहले भी खेल रही थी। पहले बी तेज खेल ली थी, पर लास्ट में आते आते कौन सी टीम हार गई? सी टीम। अच्छा, सबसे धीरे धीरे खेलना किसने शुरू करा? ए ने। और जीती कौन लास्ट में? ए। ये आप कैसे बता पा रहे हो? क्योंकि इसका मतलब आपको ये थोड़ी सी जो प्रेजेंटेशन है कितनी इजी हो गई, पर ये कैसे बनी इस बात से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रेजेंटेशन हम जो स्टडी नहीं कर पाते या थोड़े अनपढ़ होते हैं या कई तरीके से हमारे को एनालाइज करने में हेल्प करती है। तो प्रेजेंटेशन में क्या क्या आ सकता है चलो बताता हूँ। चलो सबसे पहले प्रेजेंटेशन में आ सकता है क्या कि सबसे पहले आ जाता है क्या कि ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रेजेंटेशन में आता है बार डायग्राम। क्या आता है? बार डायग्राम। फिर क्या आता है? पाई डायग्राम। ठीक है, फिर क्या आता है? बोलो इसी तरीके से लाइन डायग्राम। सुना है? बार डायग्राम, पाई डायग्राम, लाइन डायग्राम। यानी इन शॉर्ट प्रेजेंटेशन से मतलब है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है उसी को ही बोला जाता है प्रेजेंटेशन का हिस्सा। अब बार डायग्राम कैसे बनता है, पाई डायग्राम कैसे बनता है, लाइन डायग्राम कैसे बनता है, ये हम आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। अभी पहले ये क्लियर है? बोलो हाँ, जल्दी बोलो। फिर थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस। एनालाइज करने में आप क्या करोगे? एनालाइज करने में डेटा जो है दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है, टेबुलर फॉर्म में भी और थ्योरेटिकल में भी। पर एनालाइज करने से मतलब मेजरमेंट भी होता है। जरा ध्यान देना, मेजरमेंट से मतलब क्या है? मेजर, एनालाइज करने के लिए तो फॉर्मूले यूज करेंगे हम पूरी स्टैटिस्टिक्स के अंदर। फॉर्मूले कौन कौन से हो सकते हैं बोलो? जैसे सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी बोलते ही पता है माइंड में कौन कौन सी चीज आ जाती है? सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट होता है जैसे मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ये सारे क्या कहलाते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। ऐसे ही इंडेक्स नंबर सीखेंगे, टाइम सीरीज सीखेंगे। टाइम सीरीज ये इसका एनालाइजिंग का पार्ट है। मतलब इन शॉर्ट फॉर्मूले वाले कोरिलेशन, रिग्रेशन, ऐसे कितने सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो इस पूरे सैंपल, मतलब ऐसे बहुत सारी बातें होंगी जिसको हम इस पूरे चैप्टर के अंदर सीखेंगे और फॉर्मूले बेस्ड ये कॉन्सेप्ट्स हमारे स्ट्रांग होते जाएंगे। क्लियर है? बोलो हाँ। फिर एनालाइज करने के बाद इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन से मतलब ये एनालाइज करने के बाद आप क्या करोगे? कहीं ना कुछ रिजल्ट तो दोगे ना उसको। रिजल्ट से मतलब क्या है कि मतलब कंपनी को क्या बेनिफिट्स होने वाले, वो इंटरप्रिटेशन का हिस्सा हो गया। तो स्टैटिस्टिक्स बोलते ही इस पूरे सिनेरियो को है। आया समझ? बोलो हाँ। हाँ भैया। तो स्टैटिस्टिक्स से मतलब क्लियर है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही सिंपल ये है कि डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, उसको रिप्रेजेंट करना और इंटरप्रिटेशन देना। मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर किसी को नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं आपको कुछ क्वेश्चनों के जरिए समझाता हूँ, ठीक है? ध्यान से समझना। तो बेटा जी आप मुझे अब एक चीज बताओ, जो स्क्रीन पे आपको एक चार्ट दिख रहा है प्रॉपर वे में? हाँ जी, जल्दी बोलो हाँ, दिख रहा है? आप सबको दिख रहा है, यस और नो? हाँ भैया दिखता है। ओके, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लियर है ये वाली बात? कलेक्शन ऑफ डेटा से मतलब क्या है? बोलो हाँ। हाँ भैया। प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, ये बात क्लियर है? हाँ भैया। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टेक्सचुअल एंड टेबुलर फॉर्म, दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, टेक्सचुअल फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, जिसमें कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये मैं भी आपको क्लियर करूंगा ही। पर प्रेजेंट डेटा ग्राफिकली, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लाइन चार्ट में, हिस्टोग्राम में, पॉलीगॉन में और पाई चार्ट में। क्लियर है? बोलो हाँ। यानी कलेक्शन, प्रेजेंट डेटा ग्राफिकली, ये इसका मेन हिस्सा है। इंट्रोड्यूसिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब जरा प्लीज ध्यान से समझना इसकी हिस्ट्री के बारे में। ये जो एक छोटी सी लाइन आप पढ़ पा रहे होंगे बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिख रही है कि स्टैटिस्टिक्स का जो नाम है यहाँ पे समझना,
going through the history of ancient period and also that of medieval period, we do find the mention of statistics in many countries. However, there remains a question mark about the origin of the word statistics. One view is that statistics is originated from the Latin word. Latin word में क्या बोला जाता है statistics को? Status. According to another school of thought, it had its origin in the Italian word. तो Italian word में क्या बोला गया इसे? Statista. ठीक है, और जर्मन वर्ड में क्या बोला गया? Statistic. और लास्ट में क्या बचा? फ्रेंच में वर्ड में क्या बोला गया इसे? स्टैटिस्टिक्यू. क्या बोला गया? बोलो. स्टैटिस्टिक्यू. इसे याद कर लीजिए प्लीज एक बार. जैसा कि बेटा जी अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं क्या. अब सुनो, इसे याद करते हैं अपनी तरीके से. ठीक है, तो लैटिन, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच. डन. LATIN, जर्मन, जर्मन, फ्रेंच, फ्रेंच और इटालियन. यही थे वर्ड. बोलो हाँ. अच्छा, अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं, इनके पहले पहले अल्फाबेट दिख रहे हैं? LGFI. एस पर सीक्वेंस लगाओ और एक आपको इतना भी याद रखना पड़ेगा. चार वर्ड जो थे, कौन कौन से थे? चार. स्टेटिस्टा, स्टेटस, स्टेटिस्टा, स्टेटिस्टा, स्टैटिस्टिक्यू, स्टैटिस्टिक्यू, है ना. और लास्ट में कौन था? जल्दी बोलो. स्टैटिस्टा, स्टेटस, Statistic. स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक. ठीक है, स्टैटिस्टा लिख लिया, स्टेटस लिख दिया, स्टैटिस्टिक क्यू लिख दिया, स्टैटिस्टिक लिख दिया. अब एक चीज बताओ, एस, अगर आप अल्फाबेट्स जानते हो, अल्फाबेट्स कैसे लिखते हैं? ABCDEFGHI, है ना. JKLMNOPQRSTUVWX. तो वेट, इसी तरीके से एस पर डिक्शनरी सबसे पहले इनमें से कौन आना चाहिए? ABCDEF. तो एफ वाला फ्रेंच. बोलो हाँ. ये लंबे समय तक याद करने के लिए मुझे कुछ ट्रिक बतानी पड़ी है. ABCDEFGHG यानी जर्मन. ABCDEFGHI यानी इटालियन. इटालियन, है ना. JKLML यानी लैटिन वर्ड. डन. अब एक चीज बताओ, SAEKI का इकास, इकास, ये वर्ड याद रखोगे? हाँ जी, इकास है. देखो, फ्रेंच वर्ड में कौन था? अगर आपने याद किया हो तो फ्रेंच वर्ड में कौन है? बोलो. स्टैटिस्टिक्यू, स्टैटिस्टिक्यू, लास्ट में ई. डन. फिर कौन आना चाहिए? स्टैटिस्टिक वाला. जर्मन वाले में कौन आना चाहिए? स्टैटिस्टिक. देखो, स्टैटिस्टिक ही है. डन. ए स्टेटस, किसका ए किस में आ रहा था? स्टैटिस्टा, यानी स्टैटिस्टा आना चाहिए जर्मन वाले में. सॉरी, किसमें? इटालियन वाले में स्टैटिस्टा दिख रहा है, जर्मन वाले में स्टैटिस्टा. और लैटिन वर्ड वाले में क्या था? स्टेटस. लास्ट में क्या था? स्टेटस. तो मैंने पता है क्या करा, ये जो लास्ट लास्ट वाले थे ना, ये उठा लिए, तो इनसे बना इकास. इकास, विकास होता है ना, वी हटा दो बस. इकास याद रहेगा आपको लंबे समय तक. क्या रहेगा? इकास. और मैंने बाकी वर्ड को किस में लिखा? अल्फाबेटिकली.
तो इनके लास्ट वर्ड से स्टैटिस्टिक्यू, स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टा, स्टेटस किसमें आ गया? फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और लैटिन वर्ड। लंबे समय तक याद रख सकते हो? बोलो हाँ। अब हाँ भैया। डन। तो अब आप क्वेश्चन को आराम से मार्क कर लोगे इसको लेकर के। चलिए, तो फिर बात आती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर दो बातें आती हैं। ये जो वर्ड है आपको बहुत जगहों पे दिखेगा जो मैं अभी इस वक्त मार्क करने जा रहा हूँ, ठीक है? डेफिनेशन। वो एडे नहीं 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 नहीं, बस आप ज्यादा बड़े हो जाते हो, गलत बात है आपकी ये। छोटे हो जाओ थोड़े, और बस अब तुम ऐसे ही रहो, मैं यहीं से कर लूंगा, छोड़ो। तो मुझे अब एक चीज बताओ, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को पढ़े जरा। इसके अंदर ना एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे आप सबको पढ़ाना है। वी में डिफाइन स्टैटिस्टिक्स आइदर इन अ सिंगुलर सेंस और इन अ प्लूरल सेंस। इन अ सिंगुलर सेंस और इन अ प्लूरल सेंस, इसका मतलब समझते हो? कभी कभी क्या होता है, सिर्फ एक चीज को देख करके भी स्टैटिस्टिक्स डिफाइन की जा सकती है और बहुत सारी चीजों को कोलार्ज में भी। जैसे सपोज मम्मी ने कहा बेटा देखियो जरा चावल गले नहीं गले, तो मैं क्या करूंगा कि भाई चावल के दाने जो है, कुछ दाने से ही मैं ये बता दूंगा कि गल गए हैं, एक दाना देख के भी, है ना? सिंगुलर सेंस में बता, पर प्लूरल सेंस में बहुत सारे, सारे के सारे देखने पड़े, क्या पता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ गई सिंगुलर और प्लूरल से मतलब। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स दोनों तरीके से डिफाइन की गई है। However, statistics when used, singular noun may be defined as a scientific method employed for collecting, analyzing, or presenting data, leading finally drawing statistic inferences about some important characteristic. It means science of counting or science of averages. ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाए तो सिंगुलर सेंस के अंदर साइंटिफिक मेथड दैट एम्प्लॉयड फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग और प्रेजेंटिंग डेटा को डाला गया है। अच्छा जी, एप्लीकेशन से मतलब क्या है कि स्टैटिस्टिक्स का यूज कहाँ होता है? प्लीज ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? स्टैटिस्टिक्स जो है कहाँ कहाँ काम आती है पता है आपको? among various applications statistics, let us confine our discussions to the field। एक तो इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा वर्ड, इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स काम आती है। बिजनेस मैनेजमेंट में काम आती है, और सबसे मेन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। ये वर्ड क्लियर है? बोलो हाँ। इकोनॉमिक्स से क्या मतलब है? इकोनॉमिक्स कितने तरीके की होती है? बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? माइक्रो माइक्रो मैक्रो। इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स के अंदर हम ज्यादातर क्या चीजें पढ़ते हैं? प्राइस, डिमांड, सप्लाई। है ना? तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है। क्या बोली गई है? दिख रहा है? Modern development of in economics have roots in statistics. In fact, economics and statistics are closely associated. Time series analysis, index numbers, demand analysis, etc. are some overlapping areas of economics and statistics. In this connection, we may also mention econometrics, a branch of economics that interact with statistics in a very positive way, conducting socio-economic surveys and analyzing the data derived from it, and are made with the help of different statistical methods। रिग्रेशन एनालिसिस भी इसका ही एक पार्ट है, वन ऑफ द न्यूमरस एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसके बारे में तो हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। प्लेज अ की रोल इन इकोनॉमिक्स फॉर मेकिंग फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स, सेल्स प्राइस, क्वांटिटीज, जो भी आपने बोला ही है ना, विच ऑल आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स प्लानिंग। क्लियर है? बोलो हाँ। बिजनेस मैनेजमेंट को कोई डिफाइन करेगा? बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है? जल्दी बोलो। बिजनेस मैनेजमेंट बेटा ये तो आप पढ़ रहे होंगे। बिजनेस मैनेजमेंट से, इस बिजनेस मैनेजमेंट में स्टैटिस्टिक्स कैसे काम आ सकते हैं? चलो ये बताओ, बहुत बेसिक तरीके से सोचो ना, ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों सोच रहे हो? बिजनेस मैनेजमेंट। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स और उसके प्रोडक्शंस में। तुम माइक ऑफ क्यों कर देते हो बोलते बोलते खुद ही? कोई कोई खा जाएगा क्या तुम सबको? ऑन रखो और फिर बोलो, कौन रोक रहा है? पीछे की शोर से मुझे क्या मतलब है? अभी बोलो।
अनम्यूट करने की पहले लगी रहती है, बोलो। प्रोडक्शन में, सेल्स में और काफी चीजों में, ठीक है, टेबिलिटी में। हाँ। तो गॉन आर द डेज, देखो जरा सभी ध्यान समझना, ठीक है। Decision basis hunches institution or trials and errors nowadays become never ending complex business and industry environment. Most of the decision making process different quantitative techniques which could be described combination of statistical method, operation, research techniques. So far statistics concern inferences universe, so knowledge of a part of it. Non-sample plays role development certain criteria. Statistics statistical decision theory is another component of statistics, focuses on the analysis of complicated business strategies with list alternative, their merits and as well as demerits, ठीक है। और फिर बात आती है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में क्यों काम आती है, ये तो मेरे को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। कॉमर्स एंड मतलब जो अकाउंटिंग और आप इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हो तो सबसे बड़ा पार्ट इसका ये है कि जो हम प्रॉफिट नहीं देखते, प्रॉफिट लॉस और ये सारी चीजें, मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो रहा है या मिनिमम प्रॉफिट हो रहा है जैसे, ठीक है। रॉ मटेरियल से रिलेटेड वेजेस, सैलरीज, प्रीवियस सेल्स कितनी है, एम्प्लॉयड इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक पार्ट है, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब क्या है, क्या है, जल्दी बोलो। ये सब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आएगा, ठीक है, बोलो हाँ। हाँ भैया, हाँ भैया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशंस क्या है इसकी, क्लास द्वारा ज्वाइन कर लेना है ना। लिमिटेशन से मैं आप सभी को थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। एक तो ये लिमिटेड डेटा पे वर्क करता है, अनलिमिटेड डेटा पे वर्क नहीं करता। खुद सोचो कि ऐसे कैसे। चलो 2 मिनट के लिए इसे हटाते हैं स्क्रीन को और आपसे मैं नॉर्मल वे में पूछता हूँ, है ना, ज्यादा पढ़ने में अच्छा लगता है फिर वो। लिमिटेशंस क्लास द्वारा ज्वाइन कर लीजिए अभी। लिमिटेशंस यानी उसकी कमियां, खामियां बताओ।